सो आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ द प्रीएम्बल, द नेचर ऑफ द प्रीएम्बल, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल एंड द डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, और उसके बारे में और भी थोड़ी चीज जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर गोइंग फॉर दैट, प्रीएम्बल में क्या लिखा है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure it to its all the citizens, right? फिर उसके बाद ये चीज है, ठीक है। प्रीएम्बल का पहले 3 लाइन ये है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है, या सोर्स ऑफ इंडिया, जो भी आप कहना चाहो, तो वो है वी द पीपल, मतलब हमारे से जनरेट हुआ है वो। सेकेंड, नेचर ऑफ इंडिया क्या है? नेचर ऑफ इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया है प्रीएम्बल में? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये चारों पांचों एडजेक्टिव से हम लोग को डिफाइन किया गया है इंडिया में। ठीक है, नेचर क्या है उसका, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, फ्रेटर्निटी। अभी ये तीनों चीज हम लोगों ने कहां से लिया है? ये हमने फ्रांस से लिया है, थोड़ी पिछले वीडियो में बताया था। फाइन, अभी जस्टिस का मीनिंग आप जानते हैं, और ये सोवरेन का मतलब भी आप जानते हैं। सोवरेन मतलब इंडिया इज अ वन नेशन, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। वी मेक आवर लॉ एंड वी अबाइड टू दैट लॉ, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। सोशलिस्ट मतलब, तो सोशलिस्ट का मतलब ना मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं आपको। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि मॉनिटरी से जो भी इंक्लूड है, मतलब जैसे भारत का पैसा है वो इक्वली डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदा अमीर है उसको ज्यादा मिलेगा और इसको कम मिलेगा। आप रोड चलाते हो, रोड में गाड़ी चलाते हो, रोड थोड़ा ना चलाते हैं। रोड में गाड़ी चलाते हो, कोई आपको पूछता है कि आप इस रोड में क्यों चला रहे हो, तो सरकार का है, आप नहीं चला सकते, नहीं ना। तो यही चीज एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट की जो भी चीज है उसमें सबका अधिकार है इक्वली, स्पेशली पैसों के मामले में। सेक्युलर मतलब देयर इज नो स्टेट रिलीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, यहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, या फिर भारत एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन व्हिच हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फाइन। डेमोक्रेटिक मतलब हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई भी अपने जो फंडामेंटल राइट्स के तहत कुछ भी कर सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब तो आप जानते हैं। रिपब्लिक, वी हैव हेड ऑफ स्टेट, वी इलेक्ट द हेड ऑफ स्टेट, डेफिनेटली रिपब्लिक हो गया। जस्टिस आप जानते हैं कि कोई भी बंदा जिसको जस्टिस फ्री में मिलेगा, मतलब फ्री फॉर जस्टिस मतलब नॉट, अगर आपके साथ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आपको फ्री में उस चीज की सुनवाई होगी। हालांकि आप आपके जज को मतलब कभी पैसे नहीं देते हो, आप कभी जज को पैसे देते हो क्या? नहीं देता। और जज होता है सुनाने वाला, मतलब जज विल गिव द फाइनल वर्डिक्ट। आप उसको पैसा नहीं देते हो, आप पैसा देते हो आपके लॉयर को। लॉयर कभी आपको सुनवाई नहीं, मतलब आपको फैसला नहीं सुनाता, राइट। फैसला सुनाने वाला कौन? जज होता है। जज को आप पैसा नहीं देते, जज को सरकार पैसा देती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। आप पैसा देते हो आपके लॉयर को, वो आपके फेवर में दलीलें पेश करता है, उसके लिए पैसे देते हो आप। फाइन, तो ये अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। फिर लिबर्टी मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कहां पर भी जाके रह सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, भारत में कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूं, ये सारी चीजें। इक्वालिटी, आई वुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी काइंड ऑफ बेसिस, लाइक कोई भी बेसिस में मेरे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, दैट एवरी इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप बोलते हैं, ठीक है, हर रोज सुबह बोला करते थे हम स्कूल में, दैट फ्रेटर्निटी। मतलब वी शुड बी लिविंग इन अ पीसफुल कंट्री, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट एवरीवन एज अ ब्रदरहुड, वही चीज है, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो ये चीज है। और फोर्थ, एडॉप्शन ऑफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? ये चीज ध्यान से समझना है यार गाइस, क्योंकि हमारा जो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, या फिर साइंड बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950,
केम इनटू फोर्स, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, केम इनटू फोर्स। कभी अपने आप को कंफ्यूज मत करना। पूछा गया कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, आप उसके ऑप्शन में 26 जैन भी देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया आपने तो आप 26 जनवरी मत टिक करके आना यार, एटलीस्ट अभी तो नहीं करेंगे आप डेफिनेटली, राइट। सो 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ था या इनैक्ट हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो आप ये चीज करेंगे। फाइन, समझ में आया? सो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अभी थोड़ी से मैं 4-5 पॉइंट्स बता देना चाहता हूं, वो सुन लेना। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of December 1946 को, जो कि सेकेंड मीटिंग थी। सेकेंड मीटिंग कब? 9th of December 1946 को फर्स्ट मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। तो ये किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स थी, राइट। असेंबली की मीटिंग्स थी। यहां पर फर्स्ट मीटिंग में हो गया, तो सेकेंड मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, राइट। रेजोल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, इसी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड फर्स्ट एंड प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड। मतलब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, उसके बाद प्रीएम्बल वाज केम इनटू फोर्स। मतलब यहां तक 26 जनवरी 1950 के बाद अपना प्रीएम्बल एक्ट हुआ था। मतलब उससे पहले जो 15 अगस्त 1947 से ये टाइम तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, और कोई भी प्रीएम्बल नहीं था उस टाइम पे। जो भी वर्क होना स्टार्ट हुआ इसके बाद वर्क होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड फर्स्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड, मतलब साइंड किस दिन हुआ था? तो इट वुड बी डेफिनेटली 26 नवंबर 1949। सो आप समझ सकते हैं यार, कोई क्लैरिटी नहीं है बट आप समझ सकते हैं कि कब एक्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी, तो जनवरी ही आप कंसिडर करेंगे, आपको उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1950 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे चर्चा हो रखी है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पलकीवाला कॉल्ड द प्रीएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड। एन ए पालकीवाला, ये इन्होंने प्रीएम्बल को क्या बोला है? प्रीएम्बल को बोला है एज अ आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आया ये चीज? सो ये चीज है। अभी देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया जो मैंने बताया ना, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। फ्रेटर्निटी इसका मतलब क्या है वो देखते हैं हम, ठीक है। जस्टिस मतलब एसईपी मतलब सोशल जस्टिस मिलेगा आपको, सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, राइट। पॉलिटिकल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स आप जानते होंगे या पॉलिटी आपने पढ़ा होगा। तो लिबर्टी मतलब, लिबर्टी किस चीज की लिबर्टी है अपने को? TEBFW, थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट। आप कुछ भी सोच सकते हैं। बी मतलब बिलीफ, BELIEF बिलीफ, फेथ, W मतलब वर्शिप, ठीक है। तो ये सारी चीज लिबर्टी है, हमको इस सब चीज की सोचने की। इक्वालिटी मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अपने को सारी चीज अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको, इसको इक्वालिटी को समझाने के लिए अगर बोलूं, अगर सरकार ने 100 वैकेंसीज निकाली है भाई किसी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 वैकेंसीज है, ठीक है, वैकेंसीज है। तो सरकार को आपको 100 वैकेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। सरकार अपने भाई बंधु को नेपोटिज्म नहीं कर सकती उस टाइम पे। सरकार को इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा सबको, और इक्वली कंडक्ट कराना पड़ेगा। आप एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद SSB बैठेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल जाएंगे, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, उस पर नाम आया तो आप ज्वाइन करेंगे IMA, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी यहां पर आती है, प्ले करती है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल,
ठीक है, ये चीज है, ये चीज गाइस, ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये तो आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला। यूनिटी मतलब ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड सेम, लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंस इन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब हम सब साथ में हैं। तो यही सारी चीजें यार, चीज आप इनको देख के अपने हिसाब से आप मीनिंग बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इट शुड बी सेम विद द ओरिजिनल मीनिंग। फाइन, सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको प्रीएम्बल का सारी चीज समझ में आई। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, ठीक है। आई एम कमिंग अप विद वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस। ये प्लेलिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपको अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारी चीज कंटिन्यूएशन में दे रखी है। हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना रखा है, वो भी देख लेना, ठीक है। सो मेरे साथ रहोगे तो आई गारंटी योर सिलेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।